रायपुर नगर निगम में टैक्स वसूली में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। नगर निगम के अफसरों ने ही निगम को टैक्स वसूली में ही करोड़ों का चूना लगा दिया है। निगम के राजस्व अधिकारियों ने प्रभावशाली कारोबारी को फायदा पहुंचाने 15.5 करोड़ के टैक्स को मात्र 2.25 करोड़ रुपए लेकर सेटलमेंट कर दिया है। जब जिम्मेवार ही भ्रष्टाचार की चाशनी में भीगने लगे तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कैसे होगी? निगम में हुए टैक्स घोटाले पर देखिए स्वदेश न्यूज की खास रिपोर्ट। रायपुर नगर पालिका निगम में टैक्स में बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। नगर पालिका निगम के अधिकारियों ने करोड़ों के टैक्स को मात्र कुछ कम राशि में ही सेटलमेंट कर दिया है। अब जिसकी शिकायत की गई है, नगर पालिका निगम के अधिकारियों ने ट्रेजर आइलैंड मॉल एक बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए 15 करोड़ रुपए से अधिक के टैक्स को 2.25 करोड़ रुपए में सेटलमेंट कर दिया है। अब मामले का खुलासा होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। निगम के जोन क्रमांक 9 के अधिकारियों ने, राजस्व अधिकारी, जोन कमिश्नर और रेवेन्यू ऑफिसर ने 15 करोड़ के टैक्स को मात्र 2.25 करोड़ रुपए में सेटलमेंट कर दिया है। साल 2011-12 से साल 2022-23 तक 10 सालों तक ट्रेजर आइलैंड मॉल का 15 करोड़ 30 लाख रुपए से अधिक का टैक्स बकाया था। नगर निगम प्रबंधन द्वारा साल 2022 में प्रशासन ने उस मॉल को सील कर दिया था, पर साल 2023 में उस मॉल को खोल दिया गया। 15 करोड़ रुपए के टैक्स को मात्र 2.25 करोड़ रुपए में सेटलमेंट कर दिया है। देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, आपके सुशासन की सरकार में भ्रष्ट अधिकारी किस तरह सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं। निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने सरकारी खजाने को भी चूना लगाने से नहीं छोड़ा। पूरा घोटाला साल 2023 चुनावी साल में हुआ, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया थे। नगर पालिक निगम रायपुर में जिन अफसरों पर निगम के खजाने को बचाने और खजाने को बढ़ाने की जिम्मेदारी है, उन्हीं जिम्मेदारों ने उसमें भ्रष्टाचार किया। नगर पालिक निगम के राजस्व अधिकारियों ने 15.5 करोड़ के टैक्स को मात्र 2.25 करोड़ रुपए में सेटलमेंट कर दिया। इससे सरकारी खजाने को 12.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ट्रेजर आइलैंड मॉल को साल 2022 में ताला लगा दिया था। इसी दौरान बैंक का लोन नहीं पटने पर बैंक ने उस ट्रेजर आइलैंड मॉल की नीलामी कर दी थी। नीलामी के दौरान व्रज कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड नामक फर्म ने उस ट्रेजर आइलैंड मॉल को करोड़ों रुपए में खरीदा। इस फर्म के संचालक हैं विजय कुमार झवर और प्रशांत मोहता। इस फर्म का काम रियल एस्टेट, स्टील और रोलिंग आयरन मिल इस्पात में काम करती है। राजधानी के जौरा स्थित प्रदेश के सबसे बड़े मॉल ट्रेजर आइलैंड को साल 2011-12 में नगर निगम रायपुर में शामिल किया गया था। तब से लेकर साल 2022-23 तक मॉल प्रबंधन ने करोड़ों रुपए का टैक्स नगर निगम में जमा नहीं किया। नगर निगम के जोन 9 के कमिश्नर और राजस्व अधिकारियों ने इन 10 सालों में ट्रेजर आइलैंड प्रबंधन को दर्जनों डिमांड नोटिस भेजा, लेकिन रसूखदार कारोबारी ने टैक्स ही जमा नहीं किया। 10 सालों में निगम का टैक्स बढ़कर 15 करोड़ 37 लाख 40 हजार रुपए हो गया। निगम के डिमांड नोटिस को अनसुना कर टैक्स भुगतान नहीं करने पर निगम प्रशासन ने साल 2022 में तालाबंदी कर किसी प्रकार निर्माण और संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया। व्रज कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने आवेदन में कहा कि नगर निगम प्रशासन द्वारा खाली भूमि की बजाय पूरे भवन पर टैक्स लगाया गया है, जबकि मॉल अभी पूरा बना नहीं है। मॉल अभी खंडहर स्थिति में है। कंपनी के आवेदन पर निगम के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए अपने द्वारा GIS सर्वे से लगाए गए संपत्ति कर, समेकित कर सहित तमाम तरह के टैक्स राशि 15 करोड़ 37 लाख 40 हजार रुपए को कंपनी के जिम्मेदारों से स्विवरणी लेकर मात्र 2 करोड़ 30 लाख 49,854 रुपए में सेटलमेंट कर दिया। शिकायतकर्ता शमीम अहमद के अनुसार नगर पालिक निगम के राजस्व अफसर जो टैक्स वसूलने में गरीबों का 1000 रुपए नहीं छोड़ते, उन्होंने नियमों की आड़ में एक रसूखदार कारोबारी का 12.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स माफ कर दिया। शमीम अहमद ने नगर निगम जोन 9 के जोन कमिश्नर संतोष पांडे, सहायक राजस्व अधिकारी विजय शर्मा और राजस्व निरीक्षक आशुतोष पांडे पर गंभीर आरोप लगाए और कलेक्टर रायपुर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा से शिकायत की है। जो मॉल है ट्रेजर आइलैंड, उसकी शिकायत की है मैंने। इसमें करोड़ों का जो टैक्स है उसकी चोरी है। जो रसूखदार, जो मॉल मालिक हैं और जो निगम के कर्मचारी हैं, इन्होंने मिलके ये सब किया। इसमें अधिकारी हैं, निगम के जो अधिकारी हैं, उन्होंने किया। इसमें कम से कम 15 करोड़ का टैक्स चोरी हुई है इसमें, जो उन्होंने 2.5 करोड़ में निपटा दिया।
शिकायतकर्ता के अनुसार टैक्स वसूली में हुए भ्रष्टाचार में निगम के अधिकारियों और मॉल प्रबंधन की सांठगांठ है। निगम के जिम्मेदार अब अपनी गलती छिपाने निर्माणाधीन मॉल को खाली प्लॉट बताने लगे हैं। स्वदेश न्यूज संवाददाता राहुल गोस्वामी ने ट्रेजर आइलैंड मॉल पहुंचे तो पाया कि 3.5 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैले इस मॉल में तेजी से निर्माण कार्य जारी है। टीन का शेड लगाकर दिन रात काम चल रहा है तो सुरक्षा में प्राइवेट कंपनी के गार्ड तैनात किए गए हैं जो किसी को भी अंदर जाने से रोकते हैं। यहाँ आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस पूरे मामले में स्वदेश न्यूज ने निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा से बात की तो वे पूरी कार्रवाई को सही बताते हुए अपने अधिकारियों का पक्ष लेते दिखाई दिए। आप भी सुनिए निगम आयुक्त ने क्या कुछ कहा। उसमें 2-3 चीजें हैं, उसकी कंप्लीट फाइल के थ्रू हम लोग पूरा ये किए हैं और समिति के एक अच्छी जो हमारे जो कैपेबल समिति है उसके सामने हम लोग इसको पुट अप करेंगे कि 2013 में क्या था और 2023 में क्या था। एक बार समिति का निर्णय आ जाए उसके बाद हम लोग कोई उस पर ये दे पाएंगे। जितना हमारे जो नगर निगम का रूल्स है, राजस्व ये है, हमारा एक बहुत बड़ा रोल होता है कि नगर निगम का रोल होता है कि हमारा कोई भी राजस्व लॉस ना हो और दूसरा कि बाय रूल्स हमें जाना पड़ता है, स्पेशली जहाँ पे भी क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे जवाब दावा हाईकोर्ट्स वगैरह में भी कंप्लेंट्स हमें फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोग दोनों के आधार पर हम लोग ये करेंगे डिसीजन। इस बड़े घोटाले पर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। आपने ये विषय मेरे संज्ञान में लाया है, निश्चित रूप से इस पर बातचीत करूंगा कि आखिर ये विषय क्या है और किसी तरह से राजस्व का कोई नुकसान ना हो, ये सभी को सुनिश्चित करना है। मैं भी इस दिशा में बातचीत करूंगा। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होंगे। निर्माण को लेकर भी अनेक प्रकार की बातें आ रही है जिसका खुलासा आगामी दिनों में होगा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ राहुल गोस्वामी, स्वदेश न्यूज, रायपुर।